जय हिंद फ्रेंड, क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का हिंदी का आपका टॉपिक होगा। यानी कि हिंदी के लिए मैंने आप लोगों के लिए केवल प्रश्न पत्र बनाया है जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है प्री बोर्ड परीक्षा 2024, यानी कि ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपकी अभी फ़िलहाल में प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली होगी, तो आप लोग इस हिंदी के समय पर तैयार कर लेंगे तो आपकी प्री बोर्ड की अच्छी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारा पेपर होता है वो हमारा 70 मार्क्स का होता है और जो हमारा समय होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। तो यहाँ पर आप इस जो यहाँ पे निर्देश दिया गया है इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आप लोग इसका पालन करेंगे जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है। जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तो आप लोग इसका ख्याल ज़रूर रखेंगे कि जो ये हमारा जो हमारा दिया गया निर्देश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न पत्र की ओर। जो आज का हमारा टॉपिक है यानी का हिंदी का सैंपल पेपर, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप बिना किसी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप पूरा देखेंगे तो आपकी मैं गारंटी लेता हूँ आपकी हिंदी में 90+ मार्क्स आ जाएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन देखने को हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यानी कि आपको 20 MCQ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 20 MCQ 100 ऑफ 100 सही करने होंगे तो आपकी मार्किंग अच्छी हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है। तो पूछा गया पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो आपको बताना हो किस युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हमारे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हमारे भारतेंदु युग के लेखक हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उपन्यास। गुनाहों का देवता की विधा कौन सी है? उपन्यास होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक कौन है? ये क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं। आप हमारे क्वेश्चन पेपर में हिंदी पेपर में जाएंगे, क्वेश्चन ये हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि कलम का सिपाही की विधा कौन सी होगी। तो यहाँ पे पूछा गया कलम की सिपाही की जो विधा है वो हमारी विधा क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा जीवनी। क्या होगा? जीवनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन नंबर 5, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा मोहन राकेश। क्या होगा? मोहन राकेश हमारा इसका सही जवाब होगा। मोहन राकेश जो है हमारे लहरों के राजहंस के हमारे वही लेखक हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। तो यहाँ पे बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विधा के मतलब कि लेखक थे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर होगा आलोचक। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से वो विशेष रूप से आलोचक के ही लेखक माने जाते थे। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में दोबारा देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कह रहे हैं आकाशदीप के लेखक कौन है। ये भी हमारी रचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि आकाशदीप के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है मैला आंचल के रचनाकार कौन है। क्या पूछ रहा है? मैला आंचल के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु हमारा इसका सही आंसर होगा।
जो कि हमारे मैला आंचल के रचनाकार हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास काव्यधारा के कवि हैं। तो केशव दास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा रीतिबद्ध। क्या होगा? रीतिबद्ध हमारा इसका सही जवाब होगा। जो केशव दास जी हैं वो हमारे रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है रामचंद्रिका रचना है। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा केशव दास जी की रचना। किसकी है? केशव दास जी की रचना, ये हमारी रामचंद्रिका है। तो आप लोगों को ये रचना ध्यान रखनी है। जो रामचंद्रिका है वो हमारी किसकी रचना है? केशव दास जी की। ये हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो करुण रस का स्थायी भाव हमारा क्या होगा? हमारा होगा इसका सही आंसर होगा शोक। क्या होगा? शोक हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आपत पर्यो प्रकाश। तो यहाँ पर पूछा गया उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर जो हमारा उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार होगा वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये हमारा इसका सही जवाब था। इसके बाद हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पर है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा 4। क्या होगा? 4 चरण होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? अधि। अधि इसका क्या है? हमारा उपसर्ग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा प्रत्यय कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के हमारे 4 भेद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कह तिरंगा में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर जो हमारा तिरंगा में समास होगा वो हमारा होगा द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा वृद्धि संधि। कौन सा होगा? वृद्धि संधि हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है खीर का तत्सम रूप होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा क्षीर। क्या होगा? क्षीर हमारा खीर का पर्यायवाची तत्सम रूप होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यहाँ पर कि आप लोगों को नद्य शब्द का वचन और विभक्ति लिखना है। तो आप 19 और 20 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद हम लोग खंड बा पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर खंड जो बा है, यहाँ पर आपको जो गद्यांश दिया गया है इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। जो अंडरलाइन दी गई है इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना होगा, क्योंकि आपको इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप गद्यांश को अच्छी तरीके से रीड करते हैं तो आप अच्छे आंसर दे पाएंगे। इसके बाद ये हमारा आगे का गद्यांश है, इसे भी आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न पूछा गया उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखना। तो यानी कि बताना आगे जो हमारा पाठ है किस पाठ से लिया गया है। ये हमारा पाठ लिया गया है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारे इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको लिखना होगा प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आप लोगों को जहाँ जहाँ रेखा है और इसके आपको पूरा पैराग्राफ की आपको अपने शब्दों में लिख देना होगा, तो भी आपका कोई नहीं काटेगा, तो आपका और अच्छी व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद पूछा गया राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है।
तो आपको इसका आंसर, आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके बाद अथवा में पूछा गया, आपको अथवा वाला पढ़ना होगा पूरा पैराग्राफ। आपको जो अच्छा लगे अथवा वाला कर सकते हैं, अथवा आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो यहाँ पूछा गया गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर जो हमारा गद्यांश का शीर्षक होगा, सबसे पहले आपको पता करना होगा किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा पाठ भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता यानी कि लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आपको ऐसे लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आपको ऐसे लिख देना होगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। इसके बाद पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या कर देनी है। और विशेषकर जो यहाँ पे ये लिखा है, इसकी तो व्याख्या 100% करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे यही कहा भी गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ का प्रमुख स्थान दिया गया है। तो आप इसको पढ़ेंगे तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। तब से आप इसका आंसर अच्छे तरीके से रीड करेंगे, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आप लोग को अच्छे तरीके से पद्यांश को पढ़ना होगा, फिर आपको इसका आंसर भी देना होगा। तो आप इस बार हमारा पद्यांश आ गया है, तो आप पूरा पद्यांश अच्छे तरीके से रीड करेंगे। तो सबसे पहले पूछा गया पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारा पद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। तो जो हमारा किस पाठ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है स्वदेश प्रेम। किस पाठ से लिया गया है? स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। और इसके हमारे पूछा गया कवि कौन है। तुम्हारे जो इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हमारे इसके लेखक हैं। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना होगा। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। आपको इतना ही लिख देना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आपको जो पद्यांश में रेखांकित अंश व्याख्या थी, अब आपको उसकी की व्याख्या लिख देनी है। फिर यहाँ पर पूछा गया उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस था। तो आपको रस भी लिख देना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा रस था, तो उसको आपको रस भी लिख देना होगा कि यहाँ पर हमारा कौन सा रस होगा। तो यहाँ पर जो हमारा रस होगा वो आपको लिख देना होगा। आप लिख सकते हैं वात्सल रस भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग अपने तरफ से कोई भी अलंकार लिख सकते हैं। रस पूछा गया, आप रस भी कुछ भी लिख सकते हैं। आपके जो पाठ्यक्रम में केवल हास्य रस और वीर रस, करुण रस, ये हमारे 3 ही हैं। आप इनमें से कोई भी रस लिख सकते हैं। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन जो पूछा गया है अथवा में, तो यहाँ पर जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया उसको आप गद्यांश को अच्छे तरीके रीड करेंगे। तो आपको गद्यांश को अच्छे तरीके से रीड करना होगा, तभी आप नीचे के प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे। तो जैसा कि आपको गद्यांश को पता करना हो किस चीज़ से हमारे लेखक कौन है, किस पाठ से लिया गया है। तो जो हमारा ये पाठ लिया गया है हमारा पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके हमारे लेखक कौन है, सूरदास जी हमारे इसके लेखक हैं। तो इतना पता हो गया। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। तो आप लोग ने लिखना होगा उपरोक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। आपको इतना ही लिख देना है। इसके बाद यहाँ पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आपको पूरे पैराग्राफ की व्याख्या कर देनी है। विशेषली आपको इसको तो व्याख्या साथ में रखनी ही होगी। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है उपरोक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है। तो आपको बताना होगा उपरोक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, जो आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोगों को ये पता करना होता है हमारा किस पाठ से लिया गया है। तो जो हमारा ये पाठ किस पाठ से लिया गया, ये हमारा लिया गया है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और जो हमारा नीचे वाला लिया गया है वो हमारा लिया गया है भारतीय संस्कृति। किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो आपको इतना ये ध्यान रखना होगा कि हमारा किस पाठ से लिया गया है।
फिर आपको पहले डालना होगा संदर्भ। आप ऐसे लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक वाराणसिया नामक पाठ से लिया गया है। फिर आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, फिर आपको अनुवाद कर देना होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन 24 होने वाला है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को संस्कृत में आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पर ये पद्यांश लिए गए हैं, तो आपको सबसे पहले पता करना होगा ये हमारे पद्यांश किस पाठ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पद्यांश दिया गया है, तो जो ये हमारा लिया गया, किससे लिया गया है? ये हमारा लिया गया जीवन सूत्रधारी नामक पाठ से लिया गया। किससे लिया गया है? जीवन सूत्रधारी नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है हमारा, ये पूछा गया है, तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया है? ये हमारा पाठ से लिया गया वीरहा वीरेण पूजते, वीरहा वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। फिर आपको डाल देना है हिंदी में अनुवाद, फिर आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आप संदर्भ तो लिखना जान ही चुके होंगे, आपको लिखना होगा उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। फिर आपको डाल देना हेडिंग हिंदी में अनुवाद, फिर आप इसका अनुवाद कर देंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25, जो कि आपका खंडकाव्य से आता है। सभी छात्र खंडकाव्य आप अपने जिले के अनुसार या मंडल के अनुसार अपना अपना खंडकाव्य तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप अपने अपने जिले के अनुसार अपना अपना आप लोग खंडकाव्य तैयार करेंगे कि हमारा कौन सा जिला है, हमें कौन सा खंडकाव्य तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको जीवन परिचय लिखना होता है। तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, मैंने आपको पिछली वीडियो में बोल रखा है, आप जयशंकर प्रसाद का या रामचंद्र शुक्ल का दोनों का तैयार कर लेते हैं, तो आप लोगों को परीक्षा में 100% फंस जाएगा। और आपको और आप लोगों को इनकी और आप लोगों को इनकी 10-10 रचनाएं भी लिखनी होंगी। 10-10 रचनाएं लिखेंगे तो आपको सफिशिएंट नंबर मिल जाएंगे। लगभग आपको 1.5 पेज का जीवन परिचय लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा काव्य संग्रह से आता है, यानी कि काव्य से आता है, तो आपको काव्य का भी ध्यान रखना होगा। जैसा कि यहाँ पर हमसे पहला पूछा गया है, नीचे दिए गए कवियों का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। पहला दिया गोस्वामी तुलसीदास, तो आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का याद कर लेना होगा, या आप स्मितानंद पंत महाकवि सूरदास जी का भी याद कर सकते हैं। तो हमारे ख्याल से आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का ही तैयार कर लें, वो आपकी परीक्षा में 100% फंस जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न में ना आया हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने किस संस्कृत में किस पाठ का आपने श्लोक याद किया है। अगर आपको श्लोक याद है तो आप कमेंट बॉक्स में श्लोक भी लिख सकते हैं, आपको कमेंट करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जैसा कि यहाँ पहला पूछा गया पुरु राजा का आश्रित, तो यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? भारत वीरा आश्रित। तो आपको क्या लिखना होगा? भारत वीरा आसीत, ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वीरा केन पूजते, तो आपको क्या लिखना होगा? वीरेण पूजते। इसके बाद पूछा गया है कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो आपको कुत्र की जगह क्या लिखना होगा? वाराणसिया मरणम मंगलम भवति। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा गया चंद्रशेखर का आसीत, तो आपको क्या लिखना होगा? चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आप फिलहाल में भी लिख सकते हैं, का की जगह आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा देशभक्ता, क्या लिख देना? देशभक्ता आश्रित, तो भी आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आपका एसे का होता है। एसे लगभग आपको 3 पेज का ऐसे लिखना होगा। जो छात्र बहुत जल्दी लिख लेते हैं वो 3.5 का भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आपको रूपरेखा बनानी होगी, फिर आपको हेडिंग लिखनी होगी, सभी हेडिंग लिखनी होगी, सभी हेडिंग लिखनी होंगी। फिर आप लोग हेडिंग लिख देंगे, फिर आप लोग नंबर वाइज हेडिंग डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे, फिर आप उसके बारे में लिखना चालू करेंगे। फिर आप नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, फिर आप उसके बारे में लिखना चालू करेंगे। फिर आप नंबर 3 हेडिंग डालेंगे, फिर आप उसके बारे में लिखना चालू करेंगे। तो आप इस प्रकार सभी हेडिंगों का वर्णन करेंगे, तो आपके ऐसे में कोई नंबर नहीं कट पाएगा और आपकी पेजिंग भी अच्छी भर जाएगी। तो ये था आज का हमारा हिंदी का प्री बोर्ड 2024 का सैंपल पेपर। तो आप वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।